मित्रों, परमहंस योगानंद जी ने बताया कैसे मन से शरीर की बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। परमहंस योगानंद जी स्वामी विवेकानंद के जैसे ही एक महान संत थे, जिन्होंने अपने मन की शक्ति से अपने शरीर की पूरी बीमारियां ठीक कर ली थी। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या हम अपने मन की शक्ति से निरोगी हो सकते हैं और अपने शरीर की पुरानी से पुरानी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे स्वामी योगानंद जी ने अपने शरीर की सभी बीमारियों को ठीक कर लिया था। एक बार की बात है, योगानंद जी ने अपने गुरुदेव से पूछा कि क्या सच में ऐसा संभव है, क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि यह मेरी जन्मजात रोग ठीक कर सकते हैं। हमारे सोचे गए विचारों का असर हम पर कितनी तीव्रता से होता है। जब परमहंस योगानंद जी को इसके बारे में पता चला तो वह हैरान रह गए। बचपन से ही योगानंद जी की पाचन शक्ति कमजोर थी, जिसके कारण उनका वजन हमेशा कम रहता था। थोड़ी सी मेहनत के बाद ही योगानंद जी काफी थक जाते थे। अगर कोई लंबी यात्रा करते तो उनका पूरा शरीर टूटने जैसा महसूस होता था, जिसके कारण वे अपने आप में कई बार हीन भावना महसूस करते थे। कॉलेज के दिनों में उनके कमरे में किताबों से ज्यादा टॉनिक और ताकत बढ़ाने वाली दवाइयों की लाइन लगी रहती थी। योगानंद जी ने अपनी बीमारियों को मिटाने और ताकत बढ़ाने के लिए कई इलाज किए, लेकिन इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। फिर अपने गुरु के आश्रम में आने के बाद योगानंद जी मन ही मन सोचा करते, क्या मैं इतने दुर्बल शरीर के साथ साधना कर पाऊंगा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एक बार आश्रम के बरामदे में वह बैठे हुए थे। अचानक से मेरे गुरु श्री युक्ति ईश्वर जी की नजरें मुझ पर आकर पड़ गई। उन्होंने अचानक कहा, अरे मुकुंद, तुम बहुत पतले हो। योगानंद जी कहते हैं कि शायद गुरुजी ने मेरे अंतर मन के विचार और हीन भावना को पढ़ लिया था। गुरुजी ने मेरे अंदर की कमी को अपने मन से जान लिया था। योगानंद जी ने गुरुदेव से कहा कि मुझे भी मेरी आंखें धसी हुई और दुर्बल शरीर अच्छा नहीं लगता। मैं बचपन से ही अपनी पाचन शक्ति खराब रहने का शिकार हूँ, जिस कारण मेरा शरीर कमजोर ही रहता है। कोई भी औषधि से कोई भी लाभ नहीं होता। गुरु मुक्तेश्वर जी ने कहा, मुकुंद, औषधियों की अपनी एक सीमा होती है। तुम्हारी बीमारी और कमजोरी का कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुमने अपने अंदर की शक्ति का प्रयोग बहुत सीमित रखा है। तुमको खुद में बीमारी दिखती है। तुम अपनी कमजोरी पर इतना भरोसा करते हो, जिस कारण तुम खुद से कमजोर और हीन भावना वाले विचार बोलते रहते हो। अगर तुम अपने अंदर की मन से सोचो कि तुम स्वस्थ और बलवान हो और इन शक्तिशाली विचारों को पूर्ण विश्वास के साथ अपने मन में जागृत कर लो, तो तुम अतिशीघ्र स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। योगानंद जी ने पूछा कि गुरुदेव, क्या सच में ऐसा संभव है? क्या सोचने मात्र से ऐसा हो सकता है? क्या विचारों में इतनी शक्ति होती है कि यह मेरी जन्मजात बीमारी तक ठीक कर सकती है? गुरु मुक्तेश्वर जी ने कहा, बात केवल सोचने भर की नहीं है मुकुंद, अब तुम मेरे जीवन का अद्भुत अनुभव सुनो। एक बार मैं 2 महीने तक टाइफाइड से पीड़ित था, जिसके कारण मैं बहुत कमजोर हो गया था। मेरा बुखार ठीक नहीं हुआ तो मैं उसी हालत में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय जी के दर्शन करने गया। मेरे गुरु लाहिड़ी जी से कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे टाइफाइड हो गया है, जिसके कारण मेरा वजन बहुत कम हो गया है। मेरे शरीर में किसी प्रकार की साधना करने की शक्ति नहीं बची है। लाहिड़ी महाशय ने कहा कि युक्तेश्वर, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने आप को खुद को जानबूझकर बीमार कर रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि मैं कमजोर हो गया हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गुप्तेश्वर जी ने कहा कि मैंने लाहिड़ी महाशय जी की बात पर श्रद्धा भाव से विश्वास कर लिया। मुझे पूरे दिन लगता रहा कि गुरुजी अपनी शक्ति से मुझे ठीक कर रहे हैं। गुप्तेश्वर जी कहते हैं कि अगले दिन सुबह उठते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा की किरण आ रही है। मुझे बहुत हल्का लग रहा था। मैं तत्काल ही दौड़ते हुए लाहिड़ी महाशय के पास गया और बड़े खुश होकर गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव, कई सप्ताहों में पहली बार मुझे अपने अंदर स्फूर्ति और ताकत का अनुभव हो रहा है। आपने अपनी शक्ति से मुझे स्वस्थ कर दिया। इस बार लाहिड़ी महाशय ने मेरे साथ मजाक किया और कहा, बिल्कुल सही, पर किसे पता कि कल तुम्हारा शरीर कैसा रहेगा, शायद फिर से दुर्बल हो जाए। युक्तेश्वर जी कहते हैं कि जब मैंने गुरुजी की बात सुनी कि शरीर की दुर्बलता वापस आ सकती है, तो मैं भय से कांप उठा। मेरे मन में बार बार यही विचार चलता रहा कि कहीं मैं फिर से बीमार न हो जाऊं। फिर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। मैं इतना बीमार हुआ
कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से लाहिरी जी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं फिर से बीमार हो गया हूँ। लाहिरी महाशय ने कहा कि तुमने खुद को फिर से बीमार कर लिया। योगेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, भला मैं खुद को बीमार कैसे बना सकता हूँ? यह तो आपके वचन है जो सत्य साबित हो रहे हैं। लाहिरी महाशय ने कहा, युक्तेश्वर, तुम भूल कर रहे हो। यह तुम्हारी ही शक्ति है। पिछले 2 दिन के अनुभव से तुम समझ सकते हो। यह तुम्हारे विचार और विश्वास है कि जिसने तुम्हें बारी बारी से स्वस्थ और दुर्बल कराया है। गुप्तेश्वर जी ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन सामान्य हो जाए, ऐसा कैसे हो जाएगा? लाहिरी महाशय जी गंभीरता से बोले, द बॉडी इज लिटरली मैन्युफैक्चर्ड इन सस्टेन बाय द माइंड। शरीर केवल मन का ही विस्तार है। शरीर मन से निर्मित है और मन के ही अधीन है। इस समय तुम जैसे विचारों पर विश्वास कर रहे हो, वैसे ही तुम्हारे शरीर की ही नहीं, बुद्धि की भी स्थिति है, क्योंकि सचेत मन बनना परमात्मा की अनंत शक्ति की एक चिंगारी के समान है। शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करके शरीर ही नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति भी बढ़ाई जा सकती है। लाहिरी महाशय ने कहा कि तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ कि तुम जिन विचारों पर संपूर्ण तीव्रता से विश्वास करते हो, वही तुम्हारे सामने प्रकट हो सकते हैं। योगेश्वर जी ने योगानंद जी से कहा, अपने गुरु की बात सुनते ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सी संपूर्णता महसूस की। मैं बीमार था, मेरी हालत कमजोर थी, लेकिन मैंने उसी क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि महसूस की। उस शाम मैं धीरे धीरे चलकर घर गया और गहरी नींद में सो गया। बीमारी की चिंता और तनाव पूरी तरह से गायब हो चुके थे। फिर अगले दिन मेरी माँ ने मुझे देखा तो घबराकर मुझसे पूछा, बेटा, तुम्हारे शरीर में सूजन क्यों है? क्या जलाशय की कमी हो गई है? असल में जलाशय की बीमारी में शरीर के टिश्यूज के बीच में ज्यादा द्रव्य फंस जाता है, जिस कारण शरीर में सूजन आ जाती है। योगेश्वर जी कहते हैं कि मुझे कोई बीमारी नहीं हुई थी, बल्कि माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बेटे का शरीर रातों रात बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा बीमारी के पहले था। गुप्तेश्वर जी ने कहा कि कुछ ही दिनों में मेरा वजन 22 किलो बढ़ गया। मिलने वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ऐसा भी संभव हो सकता है। योगेश्वर जी अपनी कहानी सुनाकर मौन हो गए। इस घटना को सुनने के बाद मैंने गुरुदेव के शब्दों पर तुरंत विश्वास कर लिया। अपच की बीमारी और शरीर की कमजोरी को लेकर सारी निराशा गायब हो गई। परमहंस योगानंद जी अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में लिखते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर मैंने एक शारीरिक पूर्णता अर्जित कर ली और उसके बाद कभी अपच की बीमारी नहीं हुई। परमहंस योगानंद जी लिखते हैं कि शक्तिशाली विचारों पर विश्वास करो। इससे पहले मैंने कई वैद्य को दिखाया, लेकिन मैंने कभी इस बात पर विश्वास ही नहीं किया कि मैं पूरी तरह ठीक हो सकता हूँ या मैं ठीक हो चुका हूँ, इसलिए मैं कभी ठीक ही नहीं हो पाया। पर उस दिन मुझे समझ आया कि खुद पर विश्वास होना ही सबसे बड़ी दवा है। मित्रों, हम सभी को यह समझने की जरूरत है, हमारे शरीर की हर सेल्स कुदरती रूप से सेहतमंद होना चाहती है। आपको अपने मन में इसे लेकर इरादा करने की जरूरत नहीं है। आपके मन में सेहत एक इरादे की तरह तभी आती है जब आप गलत खाते हैं, गलत तरह से जीते हैं, गलत पीते हैं, गलत तरह से सांस लेते हैं, सब कुछ गलत करते हैं। फिर आपको यह सोचना पड़ता है कि मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ। अगर आप ये सभी चीजें सही तरीके से करते हैं तो आपको यह भी सोचना नहीं पड़ता कि मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ। आपके शरीर की हर कोशिका, हर सेल्स सेहतमंद होने के लिए इच्छा कर रही है। बस उन्हें अकेला छोड़ दें, उन्हें बीमार न बनाएं और उन्हें यह न बताएं कि वो बीमार हैं। वे अपना काम खुद कर लेती हैं। मित्रों, इसलिए कह सकते हैं कि शारीरिक पूर्णता को हासिल करने के लिए और अपच की बीमारी से बचने का एक महत्वपूर्ण और अनोखा सिद्धांत है आत्मविश्वास। यह कहावत जो मन में है वही तन में है सत्य है और इसे अपने जीवन में अपनाना महत्वपूर्ण है। योगानंद जी की शिक्षा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सकारात्मक विचार और अपने शक्तिशाली स्वरूप पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी चिकित्सा है। व्यक्ति को अपने शरीर की सुरक्षा और स्वस्थता की दिशा में आगे बढ़ने में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है। इसी आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो मित्रों, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ।
आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अपने शरीर की सभी बीमारियों से छुटकारा पाइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए आपके अपने चैनल वर्ड्स ट्रेजर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।